हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बीमार लोग, लाचार और दुखी व्यक्ति खुद से यही पूछता है या ईश्वर से यह सवाल पूछता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस संसार में हमारा जीवन दुख तकलीफ़ों, लाभ हानि और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हमारे जीवन की कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, कई बाहरी दुर्दशा या हो सकता है आर्थिक घाटा। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने वाले आपको कई हताश व्यक्ति मिलेंगे, निराश लोग मिलेंगे। हम उनको कैसे समझें या जिंदगी के इन आंसुओं को कैसे समझें? यहूदियों के बीच एक जलता हुआ सवाल था कि उनके जीवन में निर्वासन क्यों आया? बाबुल का निर्वासन आखिर क्यों? आज हम चिंतन करें कि जीवन के उतार चढ़ाव को हम किस नज़र से देखें। यहूदियों का यह सवाल उन्हें लंबे समय तक रुलाता रहा और वे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे खुद को ईश्वर का अपने ही विशेष लोग मानते थे। यदि वे ईश्वर के अपने विशेष लोग थे, फिर ये निर्वासन आखिर क्यों उन्हें झेलना पड़ा? 40 का चौथा सप्ताह, 22 मार्च 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 17 से 30 तक। दिन बुधवार। यहूदियों की 70 साल की गुलामी उनके लिए रात के एक भयंकर बुरे सपने की तरह थी। 70 साल की गुलामी का दर्द उन्हें बहुत परेशान किया था। नबियों ने कई बार इस बात को लोगों को समझाया था, विशेषकर नबी इसायास ने, यिर्मयाह ने और एजेकियल ने, कि ईश्वर अपने लोगों के साथ मधुर रिश्ता रखना चाहता है। प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। जब लोगों ने ईश्वर की अनदेखी की, उनकी आवाज़ की अनसुनी की और ईश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ गए, उनका जीवन पतन की ओर बढ़ता चला गया। जिस तरह से एक सूखी पत्ती नीचे गिरती है और हवा के झोंकों के द्वारा बहाई जाती है, उसी तरह से इस्राएल की कहानी हुई। आज के पहले पाठ में ईश्वर की दयालुता, ईश्वर की करुणा और ईश्वर की क्षमा की बात कही गई है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता सारे विश्व में व्याप्त है। वही इस संसार को संचालित करता है। जब भी हम आत्मा और सत्य रूपी ईश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हम सूखी पत्ती की तरह गिरते और उड़ते ही चले जाएंगे। 70 साल के आंसू के बाद ईश्वर उन पर करुणा और दया करता है। जब निर्वासन का समय पूरा हुआ, तो ईश्वर की ओर से लोगों को उनके लौटने का संदेश, एक खुशखबरी मिली, और ये भी कि ईश्वर उन्हें स्वयं संभालेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे और उन्हें स्वदेश लौटने में उनकी मदद करेंगे। जिस तरह एक भला चरवाहा भटके हुए भेड़ों को इकट्ठा करता, उसे संचालित करता और उसे शांत जल के पास ले जाकर उन्हें विश्राम देता है, ईश्वर उसी तरह से इस्राएल की देखभाल करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर ही मारता है, ईश्वर ही जिलाता है। चीज़ें होती हैं, चीज़ें घटती हैं।
आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि पिता ईश्वर ही सबका स्रोत है, वही सारे ब्रह्मांड का स्रोत है। जैसे पिता ईश्वर जीवन और मृत्यु सबका स्रोत है, सब उसी के द्वारा संचालित होता है, ईसा भी पिता ईश्वर से जुड़े हैं और पिता ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं। पिता ईश्वर जो कार्य करना चाहता है, मुक्ति का कार्य, जीवन देने का कार्य, आत्मा से भरने का कार्य, वही कार्य ईसा के द्वारा संचालित हो रहा था। इसलिए हम हर दिन की प्रार्थना में मौन होकर ईश्वर से जुड़ें। हम आत्माएं हैं, परमात्मा से जुड़ें और ईश्वर से संयुक्त होकर आनंद, प्रेम और आत्मा का जीवन जिएं। आमीन।